नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक होने जा रहा है ट्रॉमा बॉन्डिंग। क्या है ट्रॉमा बॉन्डिंग, इसको हम समझेंगे, क्योंकि इस कारण से काफ़ी लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल नहीं पाते हैं। आप देखोगे कि काफ़ी सारे लोग है ना परेशान हैं अपने रिलेशनशिप से, अपने पार्टनर से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको छोड़ के नहीं जा पा रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न होता है ट्रॉमा बॉन्डिंग। तो क्या होता है ट्रॉमा बॉन्डिंग? तो इसमें क्या होता है कि आप अब्यूज़ और अफेक्शन, ये दो एक्सट्रीम पोलैरिटीज़ के बीच में साइकिल करते रहते हो। एक तरफ आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार जताएगा, आपको लगेगा कि भाई इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं मुझे दुनिया में प्यार करने वाला। दूसरी तरफ वो आपको भयानक अब्यूज़ करेगा, गाली गलौज देगा, फिजिकल मेंटल ह्यूमिलिएशन करेगा, मारपीट करेगा, है ना। तो जब ये करेगा तो आप क्या होगा, पुश हो जाते हो, और फिर जब आपको प्यार जाता है तो आप पुल हो जाते हो। ये पुश पुल मैकेनिज़्म जो है एक ख़तरनाक मतलब अट्रैक्शन क्रिएट करता है, जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। जब वो आपको मारता पीटता है, तब आप कहीं ना कहीं जस्टिफाई करते हो, अरे मारता पीटता है तो क्या हुआ, प्यार भी तो करता है मेरे को, एंड यू जस्टिफाई हिज और हर एक्शंस। लेकिन ये हेल्दी नहीं है, और इससे निकलना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हुआ मतलब कि आपका कि होता क्या है ट्रॉमा बॉन्डिंग। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में हो गया, जैसे मान लो बाप है और उसका बेटा है या बेटी है, ठीक है। तो बचपन में बहुत चिक 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 करता है बाप, उसको सुनाता है, क्रिटिसाइज़ करता है, पीटता है, ठीक है। लेकिन वही बाप उसको खिलौने भी ला के देता है, उसको अच्छा खाने पीने देता है। तो बच्चा जो है, एक पल तो अपने बाप को बहुत कोसता है, लेकिन दूसरे पल बहुत खुश हो जाता है। यहाँ तक कि वो ये भी सोचने लगता है कि शायद मेरा ही गलती है ना। शायद मेरा ही गलती है कि मेरे मम्मी पापा मेरे को ऐसा ट्रीट करते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया, मान लो हॉस्टेज सिचुएशन। हॉस्टेज सिचुएशन में मान लो कोई प्लेन हाईजैक हो गया है, या बैंक में डाका डाला गया है, एंड जो है आपका हॉस्टेज बना लिया गया है। तो काफ़ी समय ये देखा गया है कि जो हॉस्टेजेस हैं, वो जो हाईजैकर है उसके प्रति सिंपैथी ग्रो करने लग जाते हैं। वो जो है उसको मतलब कि उसके दुख से वो लोग ये होने लग जाते हैं, मतलब इफ़ेक्ट होने लग जाते हैं। अगर आपने मनी हीस्ट जो है देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कैसे एक क्लासिक एग्जांपल है, जो जिन्होंने बैंक को हाईजैक किया, उनमें से एक बंदे के चक्कर में एक जो हॉस्टेज है, जो लड़की है, वो प्यार में पड़ जाती है, ठीक है। तो ये क्लासिक एग्जांपल हुआ अब्यूसर और जो अब्यूसी है उसके बीच में रिलेशन बन जाने का, ठीक है। ये हुआ ट्रॉमा बॉन्डिंग। तो दोस्तों, इसके और भी एग्जांपल्स हैं। द लिस्ट इज़ लिमिटलेस, लेकिन द पॉइंट इज़ कि ये सब रिलेशनशिप्स अनस्टेबल हैं, और इनसे निकलना जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वर्क प्लेस बॉन्ड का, ठीक है। तो मान लो आपका बॉस है, ठीक है, और बहुत डिमांडिंग है, बहुत प्रेशर देता है आपको काम करने का, ठीक है। और बहुत सिर खाता है, आपको सुनाता है अगर आप टारगेट्स मीट नहीं करते हो या टाइम पे डिलीवरी नहीं देते हो। लेकिन वही बॉस शाम को आपको पीठ थपथपाता है, तारीफ़ करता है कि नहीं तू काम बहुत अच्छा करता है, चल चाय पी के आते हैं, ये सब करता है। तो होगा क्या आपका? आप एक तरफ तो उससे परेशान हो, दूसरी तरफ जो है जब आपको तारीफ़ करता है, तो आप जो है उसको रिस्पेक्ट करने लग जाते हो, उसको जो है थोड़ा मतलब कि फीलिंग्स आ जाते हैं आपके लिए मन में, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है। द की इज़ कि आपको लात भी मारेगा और आपको प्यार भी जताएगा। और जब आपको कोई लात मारता है उसके बाद प्यार जताता है, तो पता नहीं कौन सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है हमारा ह्यूमंस के खोपड़ी में, कि हम लोग उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। लेकिन बाहर से जब कोई इंसान देखता है जो थर्ड पार्टी है, तो वो क्लियरली देख पाता है कि भैया ये तो सही नहीं है, एक तरफ लात मारता है, एक तरफ फिर भात खिलाता है। आ, तो अब आते हैं मतलब लोगों के रिलेशंस पे। तो इसमें मैंने अपने कई फ्रेंड्स को देखा है कि जैसे मेरे कुछ फीमेल फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो मेरे ऑफिस वाली वो फीमेल फ्रेंड, उसका पति, ठीक है, उसने उसको चीट किया, ठीक है, उसको चीट किया, एंड उसके बाद अब्यूज़ भी करता है। एंड दिस गर्ल हैज़
हाई मोरल स्टैंडर्ड्स। मतलब अगर आप उसको 2 गाली दे दो मुंह पे तो हो सकता है आपसे दोबारा बात ना करे। आई वॉज सरप्राइज सी स्टिल पुटिंग अप विथ हिम। और और होता क्या है कि उसका पति जो है थोड़ा सा खोपड़ी हिला हुआ है। मतलब वही एक तरफ अब्यूज़ करेगा, चीटिंग करेगा, एंड देन दूसरी तरफ मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, तो ये तो वो, इस तरह का बकचोदी भी देता है। एंड समहाउ शी इज़ नॉट एबल टू लीव दिस साइकिल। ठीक है, अब तो यहाँ तक हो गया है कि भाई जिसके साथ चीट किया वो घर तक आ जा रही है, हाँ, और मिल करके बात करते हैं कि कैन वी को एग्जिस्ट, राइट। तो ये सब चीज़ें हो रही है। आई होप वो वीडियो ना देख ले वो, बट दिस इज़ अ ग्रॉस एग्जाम्पल ऑफ हाउ पीपल आर ट्रॉमा बॉन्डेड एंड शी इज़ नॉट रियलाइजिंग इट सेल्फ ऑल्सो। आई टोल्ड हर मल्टीपल टाइम्स कि भाई ये जो प्यार मोहब्बत सोच रहे हो, ये प्यार नहीं है, दिस इज़ ट्रॉमा बॉन्डिंग, माइंड इट। ट्रॉमा बॉन्डिंग और प्यार में, इमोशनल अटैचमेंट में फ़र्क होता है। ठीक है, इमोशनल अटैचमेंट और प्यार जो होता है वो रिस्पेक्ट और ट्रस्ट के ऊपर बनता है, बट ये वाला जो बॉन्डिंग है ये रिस्पेक्ट और ट्रस्ट के ऊपर नहीं है। ठीक है, ये पेन के ऊपर है। तो दीज आर नॉट द सेम। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो अगर आप भी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में पड़े हुए हो जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, एक तरफ प्यार मिलता है, एक तरफ जूता मिलता है, तो इस वीडियो को देखिएगा और शायद आपको समझ में आएगा कि शायद आप भी एक ट्रॉमा बॉन्डेड रिलेशनशिप में हो और आपको जो है इससे निकल जाना चाहिए। हाँ, तो कैसे पहचानोगे कि आपको जो है आप मतलब ट्रॉमा बॉन्डिंग में हो? कुछ कोर चीज़ें होती हैं, जैसे आपका अब्यूज़ और अफेक्शन के बीच में साइकिलिंग चलना है, ये जो मैंने आपको बोला। तो होता क्या है कि जब अब्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है उस बीच में अगर थोड़ा सा पॉजिटिव आपको मिल जाए तो आपको बहुत रिवार्डिंग लगता है वो। ठीक है, और एक पावर इम्बैलेंस होता है। जो विक्टिम है उसको लगता है कि वो अपने पार्टनर को छोड़ ही नहीं सकता, उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, एंड द लास्ट एंड प्रॉब्ली द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वन इज़ लॉस ऑफ सेल्फ। आप अपने आप को खो देते हो इस तरह के बॉन्ड में रहते रहते। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका मेंटल पीस, सब कुछ जो है चला जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं ट्रॉमा बॉन्डिंग का। ठीक है, बिफोर आई क्लोज दिस चैप्टर। तो एक और दोस्त है मेरी, उसका बॉयफ्रेंड उसको सालों पहले चीट किया था। ठीक है, और उनका ब्रेकअप हो गया था। ठीक है, बहुत गंदा वाला चीट किया था, ब्रेकअप हो गया था। जिस लड़की के साथ चीट किया, ठीक है, उस लड़की ने इसके एक्स बॉयफ्रेंड पर केस ठोका और यहाँ तक कि उसको जेल भी हुआ। पता है आपको सरप्राइजिंग बात, कौन दौड़ के गया जेल में उसको बेल दिलाने के लिए और वकील जुगाड़ करने के लिए? दिस गर्ल, मेरी दोस्त गई। बोला भाई क्या चक्कर है, उसने तेरा ज़िंदगी के लगा दिए, एल लगा दिए, और तू उसी के पीछे भाग रही है, दौड़े जा रही है। एंड देन आई अगेन कनेक्टेड द डॉट्स, एंड यही मुझे समझ में आ रहा है ट्रॉमा बॉन्डिंग। हालांकि ब्रेकअप हो चुका है, बट समवेयर डाउन द लाइन शी इज़ स्टिल अटैच्ड बाई द ट्रॉमा बॉन्ड टू दैट गाय। एंड वो गाय जो है मज़े ले रहा है। ठीक है, थोड़ा एक्सपेक्शन जताओ, थोड़ा अब्यूज़ जताओ, ये चलता रहता है। सो ट्रॉमा बॉन्डिंग इज़ वेरी डेंजरस इफ़ यू आर इन टू इट। मैंने आपको जो भी फीचर्स बताएं उसको देखिए कि अब्यूज़ होता है, उसके बाद अफेक्शन बरसाया जाता है, फिर अब्यूज़, फिर अफेक्शन। दिस इज़ द बिगेस्ट पॉसिबल इंडिकेटर कि आप ट्रॉमा बॉन्डिंग में हो। ठीक है, तो आपको जो है उससे निकलने का कोशिश करना होगा। निकलने के लिए आपको डिस्टेंस तो बनाना पड़ेगा भैया। जब तक आप मिलते रहोगे, बात करते रहोगे, रिलेशनशिप कमज़ोर होगा नहीं। किसी भी रिलेशन को तोड़ना है भाई, आपको जो है थोड़ा डिस्टेंस बनाना पड़ता है। जब आप डिस्टेंस बना लेते हो, धीरे धीरे ये सब चीज़ें कम पड़ जाती हैं, क्योंकि जब आप दूर रहोगे तो आपको अब्यूज़ कैसे करेगा, राइट? एंड अफेक्शन भी कैसे जताएगा? फ़ोन पे उतना होता नहीं है, 1-2 दिन चलता है, फिर ये धीरे धीरे चीज़ें कम हो जाती हैं। हाँ, अगर आप प्यार मोहब्बत वाले रिलेशन में हो और इस तरीके का आपके साथ चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप एक ट्रॉमा बॉन्डिंग में हो दोस्तों। एंड आपको इससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए। दिस इज़ नॉट हेल्दी एंड इट विल ड्रेन यू आउट एंड मेक यू मेंटली इल इन द लॉन्ग रन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ट्रॉमा बॉन्डिंग क्या है आपको समझ आया होगा, निकलने के लिए आपको क्या करना है वो भी समझ आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड अनटिल माय नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।